जय शिव बाबा की। ये शनि बाबा का लोटा है और ये मिश्रण। और अभी अभी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन क्या करूं, बड़ा बन गया। मैं ये सोच ही रही थी कि बड़ा हो जाएगा। ये दर्शन कर लीजिए हमारे प्रभु के। ये देखो, यही इनके बारे में बताते बताते में इतना बड़ा वीडियो बन गया है, वो जा नहीं रहा है। ये देखो, छोटे से पेड़ में कितने फूल हैं, और यही समझा रही थी, बस वही बड़ा बन गया है। और बाकी हमने जो भंडारा किया है, दोबारा से शॉर्टकट में बता देती हूँ। ये भंडारा जो किया है, देखो ये रहा, ये भंडारा है। ये मूंग की दाल और चावल हैं, और ये बफर सिस्टम जैसा ही मैंने जमा दिया है, जिसको जो खाना हो वो खा लेंगे। ये दूध, रोटी, शक्कर है, और ये मूंग की दाल, और ये जल है। बीच बीच में सभी जाति के पंछी खा सकते हैं, इसलिए। और गिल्लो भी हमारी वो खाती है, देखो दौड़ के चली गई, वो भाग गई। बस यही समझाते समझाते बड़ा वीडियो बन गया। सभी भाइयों को शुभकामनाएं हैं पूर्णिमा मैया की, अपने गुरुदेव भगवान की। सभी अपने गुरु के आशीर्वाद लेने जाएं, और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद सभी को। ये हमारे पेड़ पौधों के दर्शन करें। और जैसे कि ये मिश्रण हर बार बताया था, सिर्फ सुबह भी समझाया था, तो अब हम पूजन कर रहे हैं शनि बाबा का। और ये भोग लगाएंगे सभी पंछियों को लगा दिया, चींटियों को, छोटे छोटे जीवों को, कम से कम करोड़ों को जीवों को हम भोजन करवाएंगे। और अगर यही बात हम सोचें कि हम मनुष्य को करवाएं, तो अगर 100 भी आदमी का भोजन करवाने में भी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। एक बात भाई ध्यान रखें, सभी मेरे जो भी देशवासी भाई, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, कभी भी कर्ज करके ना भंडारा करें, ना शादी भी करें तो इतना कर्ज ना करें कि इतना दहेज दे दें कि हम कर्ज देते देते परेशान हो जाएं। इसलिए ये 2 चीज़ के लिए, तुम्हारे पास पैसा है तो खूब बड़ा भंडारा करो, तुम्हारे पास पैसा है तो बेटी को करोड़ों से दे दो। अगर पैसा नहीं है तो कर्ज करके ना दहेज देना चाहिए, और ना ही भंडारा करना चाहिए, ना ही कथा करना चाहिए। आपके पास जितना है भगवान उसी में खुश रहते हैं। बिल्कुल मन का भाव की भी कथा बहुत अच्छी होती है, भाव का भी भोग बहुत अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हम खूब घी, दूध, पेड़े और अच्छा मेवा, मिष्ठान और 1000 रुपये पड़ोसी से मांग के और हमने कथा कर दी, और वो भगवान तो बस भाव के भूखे हैं, उनको तो भाव चाहिए था, और वो भाव चले गए। वो सारा मटेरियल हमने खाया, गाय ने खाया, लेकिन उसके पड़ोसी कुछ दिन बाद मांगने लग गए कि भाई हमें 1000 रुपये लिए थे तुमने, वो दे दो। अब हमारे पास देने की व्यवस्था नहीं है। तो यही सोच कर के आप पैसे जो हमारे पास हो, हमारी खुद की कमाई हो, वही से कथा करें, वही से भागवत, वही मंदिर जाएं। कभी भी कुछ लोग मंदिर जाने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, बद्रीनाथ जाने के लिए 10-10 हज़ार का कर्ज करके और जाते हैं, तो वो भगवान को बहुत बुरा लगता है। आपकी श्रद्धा भक्ति है, तुम्हारे पास श्रद्धा का मतलब पैसा है, और तुम्हारे खुद का पैसा कमाया हुआ है, तो ही कहीं तीर्थ यात्रा पे जाएं। और नहीं तो हमारे प्रभु घर में भी हैं, हृदय में भी हैं, मन में भी हैं, भाव में भी हैं, सब कहीं हैं। बस कर्ज ना करें। ये महंगाई के तौर पे अपन कर्ज कर करके, और जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो ये सोचते हैं हमारे भगवान खुश हो जाएंगे, जितना कर्ज किया है उससे दूना दे देंगे, लेकिन उन परमात्मा को बुरा लगता है। जैसे कि अपना पिताजी है, अब उन्हें बताओ कि कर्ज करके कौन सा पिता है जो अपने बच्चों को कहेगा कि तुम ऐश मौज करो, और कर्ज करके। और तो क्रोध में आकर के परमात्मा हमें दुआएं नहीं देते, बद्दुआएं दे देते हैं, उसका हम जीवन भर भोगते रहते हैं। तो प्लीज़ आप कोई भी ना करें। मैं गलत बोल रही हूँ तो आपको इग्नोर करें, और सही बोल रही हूँ तो दिमाग में टच कर लें कि कोई भी भगवान, कोई भी परमपिता कर्ज करके कोई भी भक्ति भाव नहीं करवाना चाहता। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो भाव की भक्ति करें, बैठ कर के मंत्रों का जाप करें, मन से उनको प्रार्थना करें। वही में भी बहुत भगवान नियम धर्म से अपना उठने का दिनचर्या बनाएं। ये नहीं है कि तुम सालों से पड़े रहते हो, 10-10 बजे उठ रहे हो और 2 बजे सो रहे हो, और उसके बाद एक दिन पूजन करके और बस सोच लिया कि हमारा हो गया। ऐसा नहीं होता। भोजन हमें रोज करते हैं, रोज खाते हैं, रोज नहाते हैं, तो ऐसे ही दिनचर्या हमारे प्रभु का भी होना चाहिए।
राधे राधे। फिर से ये वीडियो बड़ा बन जाएगा, फिर ये भी नहीं पहुँचेगा। जय श्री राधे।